नमस्कार, मैं हूं चंदन कश्यप। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। सभी को जय गौ माता, वंदे मातरम, जय हिंद। हम अभी लखीसराय जिले के अलीनगर में हैं और यहाँ पे प्रकाश यादव जी हैं। उनके गौशाला पे हम आए हुए हैं। जब हमें जानकारी मिली कि उनकी जो देशी गौवंश यहाँ पे वो रखे हुए हैं और सेवा कर रहे हैं, पता जब हमें चला कि लंपी बीमारी जो गायों में पहले भी हो रहा था और उसको लेकर के टीकाकरण भी बिहार सरकार चलाई, और फिर से अभी बारिश चल ही रहा था, उसी दरमियान में जब जानकारी हुई कि लंपी बीमारी यहाँ गायों को हो गई, तो हमने सोचा कि चल के देखें और क्या स्थिति है, किस तरह से हो चुका है, हम इस पे लोगों को दिखाएं, बात कराएं। देशी गौवंश में ये बिहार की गंगा तिरी हैं, जिन्हें सभी कोई जानते हैं, और हम आपको इनके पीछे से दिखाते हैं कि इनके पैर में आप देखें नीचे कि किस तरह से जख्म हो चुका है। तो वो गड्ढा पूरा बन जाता है लंपी बीमारी जब होता है, और यहाँ पे डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं जो इसका लगातार यहाँ पे आकर के इलाज कर रहे हैं। उनसे भी हम जानेंगे, बात करेंगे कि किस तरह से ये परेशानी, आप देख सकते हैं कि पूरा जख्म ये हो जाता है, और नज़दीक से थोड़ा जा कर के दिखाएं कि किस तरह से। तो ये पूरा गड्ढा हो जाता है। आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से गड्ढा हो जाता है, जिसके कारण बहुत परेशानी, गायों को बहुत तकलीफ होती है, और छोटे छोटे ये बच्चे हैं। और ये इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको डॉक्टर साहब से जब इलाज करके ये उठेंगे तो इनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे जो जानकारी है उसके द्वारा मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि यहाँ आप देखेंगे रोड ऊंचा है और ये ज़मीन थोड़ा नीचा हो जा रहा है, जिसके कारण जब यहाँ पे बारिश हुई तो बारिश के कारण इस बार पहली बार, ये बता रहे हैं कि पिछले 15 साल के दरमियान में ये पहली बार यहाँ पे पानी जमा है। इन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पानी जम जाएगा, इन्होंने यहाँ मिट्टी नहीं भराया, और पानी जमने के कारण आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी में अब फंगस लग गए हैं। तो ये जो फंगस है यहीं पे बैक्टीरिया पनपते हैं, और जब इस तरह के गंदगी जब हो जाती है और बैक्टीरिया जब पनप जाते हैं, तभी ये जो लंपी बीमारी आई है, इसी से बैक्टीरिया ये तैयार होता है और गायों को इस तरह से परेशानी उठाना पड़ता है। आगे हम आपको बात करेंगे और जानेंगे, समझेंगे डॉक्टर साहब से कि कैसे इसका इलाज हो सकता है और कैसे उपचार करके। आप देख सकते हैं कि ये दवा भी गड्ढे में, ये दवा है जिसे ये गड्ढे में भर के और फिर इसे पे पट्टी लगा रहे हैं। ये है, देखो। बीमारी है, अच्छा। है तो ये सब जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सब देखिए, ये फोका जो था, ये सब लंपी का लक्षण है कि ये फोका उठता है और पहले छिला जाता है। और होता क्या है कि जब नए किसान होते हैं तो उन्हें बीमारी का जानकारी नहीं होने के कारण वो समझते हैं कि ये छिला गया है किसी तरह, और उसके बाद इतना तेजी से ये गड्ढा होता है कि इतना कम से कम 1 से 2 इंच, सही बोल रहे हैं ना डॉक्टर साहब? हाँ, सही बोल रहे। 1 से 2 इंच का गड्ढा हो जाता है, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है गायों को, बहुत ही तकलीफ। हालांकि ये जानलेवा नहीं है, लेकिन परेशानी बहुत ज्यादा हो जाती है।
दूध देने वाली गाय दूध देना बंद कर देती है। हट वहाँ से। डॉक्टर साहब का कहना है कि ये इलाज तो अपने स्तर से कर दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से कमियां हैं वो ये कि इन लोगों के माध्यम से सुरगढ़ा ब्लॉक में जानकारी भी दिया गया इसको लेकर कि इसके वैक्सीन को भेजा जाए ताकि गायों को वैक्सीन पड़े और वो स्वस्थ रहें, लेकिन कहाँ चूक हो रही है और राज्य सरकार, बिहार सरकार के तरफ से कोई वहाँ से कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे ये बीमारी हर जगह अमूमन फैलता हर जिले में नज़र आ रहा है और इससे किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जब इस तरह की बीमारी होती है तो गाय परेशान इतना हो जाती है गाय कि वो दूध देना छोड़ देती है। और जाहिर है कि गौपालक की सबसे बड़ी पूंजी है कि जब वो दूध नहीं देगी तो आगे की व्यवस्था कैसे चलेगी। कब से आप पंकज जी कर रहे हैं गौ सेवा? हम पिछले 2 साल से यहाँ गौशाला में देसी गौवंश का गौ सेवा दे रहे हैं। क्या अनुभव रहा अभी तक? अभी तक अनुभव मेरा यही रहा कि जो अपने स्तर से कर सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद या कोई तरह का जो होना चाहिए सहयोग वो नहीं मिलता है। हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर साहब गायब। अच्छा, हम आपका काम करवा देंगे। स्थिति ऐसी रहती है और हम पिछले 1 महीना से यहाँ के दुकान में भी इसके वैक्सीन के लिए हम लोग खोजे, लेकिन कहीं भी वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। यानी प्राइवेट दुकान में भी लंपी बीमारी का वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। नहीं है। और दूसरी बात है कि ये बीमारी में छिछलेदार जैसे लगता है कि कहीं छछार लग गया या खरोच लग गया है। जी जी। और मुश्किल से समझ नहीं पाते हम लोग। और 24 घंटा के अंदर ही पता देखते हैं क्या है कि 2-2 उंगली 3-3 उंगली गड्ढा हो गया, उससे मवाद आ रहा है, मांस का टुकड़ा आ रहा है और गाय कष्ट में है, न उठ सकती है न बैठ सकती है, खाना छोड़ दे रही है। जी जी। तो ये सब चीज दिक्कतें तो आ रही है देसी गौपालकों को। और हम तो समाज के लिए देसी गौवंश को बढ़ावा देने के लिए सब कर रहे हैं, जैसे आदमी को फायदा हो, और फायदा हो भी रहा है। यहाँ तो आदमी बताएगा ही। आपके पास जानकारी हमें मिला कि आपके सेवा से बहुत लोग यहाँ बीमार ठीक भी हो चुके। हाँ, ये आप पूछ सकते हैं। बहुत से लोग का जिनका बीपी था प्रॉब्लम था, हार्ट प्रॉब्लम था, नस ब्लॉकेज था, सिर्फ देसी गाय के दूध से वो लोग दवाई खाना बंद कर दिया पिछले 3-3 महीना से, 4-4 महीना से। मुश्किल से 20 से 25 दिन दूध का सेवन किया और अंतर आना शुरू हो गया। यानी आपके पास प्रमाण ये पूरी तरह से हाँ, है, आपके गांव में ही है? हाँ, यहाँ पर लोकल जो भी आदमी हैं, यहाँ बहुत से ऐसा उदाहरण है। तो ये सुरगढ़ा प्रखंड में, बिहार के सुरगढ़ा प्रखंड में जो अलीनगर गांव है, वहाँ पे पंकज यादव जी गौ सेवा कर रहे हैं। और इनके बारे में मैं आपको जानकारी दूं कि ये पहले ठेकेदारी किया करते थे, इन्हें नौकरी भी सरकारी लगा, लेकिन इन्होंने 2-3 नौकरियां सरकारी छोड़ दिया। और पता नहीं कैसे कृपा कहूँ या क्या कहूँ, मैं तो कृपा ही कहूँगा कि ये गौ सेवा में आ गए। सही कह रहा हूँ मैं? नहीं, सही बात है। कैसा लग रहा है गौ सेवा करके? हमको तो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? हम तो देंगे कि देसी गौवंश पालिए और आज जो डॉक्टर ये तरह तरह का बीमारी है सबसे निजात पाइए और अपने बेस से जुड़िए और सुरक्षित रहिए। और देसी गौवंश का दूध में वो अमृत है कि अगर जो देसी गौवंश अपने घर में भी पालें तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ अपने दावे के साथ कह सकता हूँ कि 99% डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी सूरत में नहीं। और इसका उदाहरण मेरा बच्चा भी है अभी वर्तमान में। अच्छा। कि हम लोग इन्हीं का माँ का ही, गौ माता का ही दूध सेवन करते हैं। अच्छा। और डॉक्टर का कभी मुँह नहीं रखते हैं, कभी भी नहीं। जी जी। और बहुत 85 साल के बूढ़े थे जो दवाई, मतलब कि किसी का बीपी अनियंत्रित है, किसी का हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी का नस ब्लॉकिंग है, लेकिन हमने देखा कि हमको भी विश्वास नहीं हो रहा था जो आज रिजल्ट आ रहा है इसका। उदाहरण है गणेश जी हैं, उनके बाबूजी का
जो कि चल फिर नहीं सकते थे, जी जी और मुश्किल से 20 से 25 दिन ही सेवन किए होंगे, जी। उनका सुधार आना। बीपी आज के डेट में 85 से 90 साल का एज है उनका, और उनका आज कंटिन्यू पिछले 2 मंथ से जी जी। 130/80। डॉक्टर आश्चर्य कि कैसे नस का जो ब्लॉकिंग था उसको ख़त्म करना शुरू हो गया है। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित है। तो हम तो सबसे यही अपील करेंगे कि जर्सी गाय है ही नहीं। आप कहीं से भी रिपोर्ट, जो नशा का कहीं का भी रिपोर्ट आप मंगा सकते हैं, 100% जर्सी गाय शुगर है। हम तो अपील यही करेंगे कि अपने प्रदेश का जो देसी गंगातीरी गौवंश है उसको पालिए, और पूरा गाय कुपोषण का शिकार हो चुकी है। अगर सब कोई ध्यान देंगे, सरकार ध्यान देगी, तो उससे कम दूध ये भी नहीं करेगी, नहीं करेगी। आज भी देसी गौवंश में गंगातीरी है जो 14 लीटर 16 लीटर दूध दे रही है, और साक्ष्य वर्तमान में है, पटना में है। बहुत सा ऐसा गौशाला जहाँ गौ पर काम किया। हम जब गाय लाए थे तो 1.5 से 2 किलो 1 किलो दूध कर रही थी, और हमने जब यहाँ गौ का सेवा किया तो मेरा गाय 4 लीटर सुबह 4 लीटर शाम देना शुरू कर दी। तो कोई वही बात नहीं, बस गाय कुपोषण का शिकार हो चुकी है, उसके शरीर में टॉक्सिन बढ़ चुका है, और उसका अगर सफल सही ढंग से गाय का टॉक्सिन और कुपोषण का उसका इलाज हो जाए तो यहाँ का गंगातीरी भी अच्छा दूध देगी और किसान के लिए फायदेमंद होगी। यानी आपका कहना है कि कहीं ना कहीं समाज के लोग और सरकार को भी इसमें अहम भूमिका निभानी पड़ेगी, इसके नस्लों को बेहतर करने निभाना ही होगा। हम जो आज कर रहे हैं अकेले कहीं भी कोई भी नहीं, लेकिन अगर सरकार इसमें सहयोग करे और आम आदमी को जागरूक करे तो संभव है। आज यही जर्सी गाय पंजाब और हरियाणा में शुरुआत हुई थी। जी जी। और आज पंजाब और हरियाणा में एक घर में भी जर्सी गाय आपको नहीं मिलेगा। वहाँ बीपी, कैंसर, शुगर, ये सबसे त्रस्त होकर के जब पता चला किससे फैल रहा था, जर्सी गाय से। और इसका एक ही उपाय है, अपने देसी गौवंश को बढ़ावा देना और देसी गौवंश पर काम करना। अगर सरकार काम करेगी तो और अच्छा से काम होगा। हम लोग तो जितना साधन रहेगा उतना से ही काम कर सकते हैं। तो अब तो सरकार के द्वारा धीरे धीरे इसके जो सीमेन है, सीमेन में इसके आ रहा है, अभी गिर का सीमेन है, उसके बाद हमने देखा कि साहिवाल का भी सीमेन मिल रहा है। हाँ, मिल तो सरकार इस पे केंद्र सरकार काम कर रही है। लेकिन एक बात ना, हमारे प्रदेश का जो गौवंश है, गंगातीरी है, उसके लिए तो बिहार सरकार को बिहार सरकार करना होगा। दूसरी बात है, देखिए जब भी गाय का स्थान परिवर्तन होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, तो गाय का पोटेंशियल हर समय 30% घटेगा। जी। अगर दूसरे प्रदेश से हम गाय लाएंगे यहाँ तो उसके दूध के शक्ति में, उसके गौमूत्र के शक्ति में, उसके गोबर के शक्ति में 30% का लॉस जाएगा। जी जी। और अगर हम यहाँ के गाय पर काम करते हैं तो 100% पोटेंशियल इसका रहेगा गाय का। यानी आपका प्रमुखता से ये कहना है, हाँ। बिहार के जो भी गौपालक हैं उनसे आप एक अपील कर रहे हैं कि भैया बिहार के हैं तो बिहार की गौ माता जो है उसका सेवा करें, गंगातीरी। हाँ। और बछौर, हाँ, आपके पास बछौर भी है? हाँ, बछौर भी है, गंगातीरी भी है। जी जी। अभी तो हम बढ़ा ही रहे हैं, धीरे धीरे जी जी। इस पर काम करके ला रहे हैं, फिर उस पर काम कर रहे हैं, फिर ला रहे हैं, फिर उस पर काम कर रहे हैं। तो हम लोग और उस किसान को भी जागृत कर रहे हैं कि आप लोग पालिए। किसान भी तैयार हुआ है यहाँ बहुत सा, जब समझ में आया फायदा तो सब बोल रहा है कि अब लाएंगे, रखेंगे, खोज भी रहा है वो लोग। जी जी। और खुशी है, किसान कम से कम जागृत तो हो रहा है। जी बिल्कुल। पता ये भी चला कि आप सेवा के रूप में दूध बहुत सस्ते दामों में दे रहे हैं। हाँ, तो आम पब्लिक से जैसे देखिए कैसे रुपए किलो दे रहे हैं? 60 रुपया। 60 रुपया। 60 रुपया। भैंस का दूध भी 60 रुपए किलो। 70 रुपया। 70 रुपया। 70 रुपया आज। हाँ, आज के डेट में जर्सी गाय का दूध भी 55 रुपया जी 100 ग्राम में मिल रही है। जी जी। लेकिन यहाँ हम ये सोचे कि अगर 150 रुपया, पटना 150 रुपया, बेगूसराय 140 रुपया, खगड़िया 140 रुपया, ये आम पब्लिक जो हम चाह रहे हैं समाज के लिए, तो उसके पहुँच से बाहर होगा। जी जी। और 60 रुपया जो है ये हम मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब परिवार जो भी हैं ले सकते हैं दूध। यानी आपका एक जो मुहिम है, हाँ, ये कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने बस का और कुछ नहीं, यही बस। और एक पौवा
गरीब आदमी है तो वो आधा खाएं। लीटर ही ले, हाँ लेकिन वो देसी गाय का दूध देसी गाय कर लें और उनका फायदा जाने कि वो फायदा स्वस्थ है क्या, हो। हाँ फायदा क्या है। जी हाँ बिल्कुल। अरे जिसके पास पैसा है वो कहीं भी जा सकता है, इलाज करा सकता है, वो कहाँ जाए, एक गरीब आदमी कहाँ जाए? कहाँ जाए। और आज समाज में ये देख रहा है कि नहीं देसी गौवंश पालने से क्या फायदा है, दूध खाने से फायदा हुआ तो उसको समझ में आने लगा ना जी कि बिल्कुल। अब देसी गौवंश गंगा तेरी गौ जो प्रदेश का है उसको पालने से क्या फायदा है। अब तो सब कह रहा है कि सर हटाएंगे जर्सी को और देसी गौवंश लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।